अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में ख़ासा मसरूफ़ दिन गुज़रा। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो लगभग 6 घंटे जो है अदालती कार्रवाई में शरीक हुए और वहाँ पर क्या माहौल था और क्या होता रहा, और उसके साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गिरी थी और उसके बाद इमरान ख़ान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातों का अहवाल, और ये कि प्लान सी जो है वो इंतखाबी हवाले से जो क्या प्लान है, इसके बारे में आपको बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब जो हैं अडयाला जेल में, उनके कोई 3 केसेस से जिनकी समाअत थी। एक साइफ़र का केस था, एक जो इद्दत वाला केस था, और उसके साथ साथ एक तोशा खाना का केस था। और जो इद्दत का केस था उसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद की, लेकिन उनकी बड़ी बचत इस वजह से हो गई कि जो नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम जो है वो ख़ारिज कर दिया अदालत ने। और अब जो उनका ट्रायल होगा वो महज इस बात पर होगा कि शादी जो है वो इद्दत के दौरान हुई, जो उनका निकाह था वो इद्दत के दौरान हुआ। और इस पर भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दलाइल दिए गए तो ये कहा गया कि जो इद्दत की मुद्दत है वो फ़ेडरल शरीयत कोड के मुताबिक 39 दिन की भी हो सकती है, और यहाँ पर तो 48 दिन के बाद शादी हुई। लेकिन आज जब अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब को देखा तो वो भी थे, और जो अदालत की प्रोसीडिंग थी उसमें ख़ान साहब का ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी वहाँ पर बातें करते थे अदालत की प्रोसीडिंग के दौरान कि जो वहाँ पर सहाफ़ी थे वो हंसने लग जाते थे और बाज़ औक़ात तो कहे भी लगते थे। वो जो बातें थीं वो कैसे, वो वहाँ पर क्या हुआ, मसलन ये कि जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी और फ़र्द जुर्म जब उनको पढ़कर सुनाई गई तो जज जो हैं कुदरतुल्लाह, सीनियर सिविल जज हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब से पूछा कि आपको ये फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई है, आप क्या कहते हैं? तो ख़ान साहब ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आई। और ख़ान साहब ने कहा कि ये जो लैंग्वेज है ये मेरी समझ से बाहर है और कानूनी लैंग्वेज है और ये मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं इस बारे में ये कहूँगा कि ये जो ग्रेटर लंदन प्लान है, जो लंदन एग्रीमेंट है, ये उसका हिस्सा है। इमरान ख़ान साहब जो है लंदन प्लान की जब बात करते हैं, लंदन एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो उसके मुताबिक ये वो चीज़ है जो इससे पहले वो अमरीकी साजिश भी कहते थे कि जो उनकी हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश घड़ी गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो अब सारा कुछ हो रहा है उसके बाद जो मेरी हुकूमत को गिराना था, उसके बाद फिर एक नई हुकूमत को जो है वो लाना था, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को, तो ये लंदन प्लान का जो है वो हिस्सा था। और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट भी थी और जिसमें उनकी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया, उन्होंने कहा कि ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। और साथ में उन्होंने एक दोबारा से जो कल आयत पढ़ी थी, आज दोबारा वो आयत पढ़ी और उसमें कहा कि देखें, आज मीडिया वालों से कहा कि आप फिर ये जो है लोगों को बताएं, ये जो मैंने कल बात की थी कि जब काजी जो है वो गुस्से में हो तो उसको इंसाफ नहीं करना चाहिए, वो उस आयत का मफहूम ये था। आज काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो बात हुई जिसमें बहुत सी चीज़ें आई। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, ने कहा कि वो गद्दार नहीं थे, उनको वैसे ही उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने आवाम की सपोर्ट थी लेकिन उनको हुकूमत नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने अलहदगी की और उनको जो है वो मजबूरन जो है वो उनको अलहदा होना पड़ा। और आज उन्होंने और बहुत सी बातें की थी और काफ़ी मैंने उनके जो है वो नोट्स वगैरह भी लिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो GHQ का अटैक था और जो 9 मई का वाक़या था, ये भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान जो है वो इस वजह से बनाया गया कि जो हमारी हुकूमत है जो उसको ख़त्म किया जाए और बाद में उनकी मर्ज़ी की हुकूमत है, लेकिन ये चीज़ें नहीं चल रही थी। तो फिर ये हम तो चाह रहे थे कि फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन ये वाले मामलात किया कर दिए गए। फिर 9 मई का जो वाक़या हुआ उस पर उन्होंने कहा कि हमारा तो बंदे नहीं थे। उन्होंने अमेरिका के जो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के जो हामियों ने जो वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी कैपिटल हिल में, उसका उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पर तो CCTV फुटेज के ज़रिए जो है
वो अंदाज़ा लगाया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की। लेकिन हमारे मामले में ना तो कोर कमांडर हाउस जो है उसकी जो है वो कुछ सीसीटीवी फुटेज ली गई, ना जीएचक्यू की जो है वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज ली गई कि ये कौन बंदे थे। और जो कह रहे हैं कि जो मुझे हाई कोर्ट से जब गिरफ़्तार किया गया तो वहाँ पर भी जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी कर ली गई। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसने चोरी की? मैंने तो चोरी नहीं की। और फिर उन्होंने एक जो है बड़ा इंकशाफ किया कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद इनकी 2 मुलाकातें हुई हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से। और इन मुलाकातों के हवाले से जो बताया गया है कि उधर हैं आरिफ अलवी, ये उनकी वसातत से मुलाकातें हुई हैं। और ये जो मुलाकातें हुई हैं ये ऐवान सदर में हुई। और इन 2 मुलाकातों में जो है जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये कहा कि आप ये साइफ़र का जो वावेला है वो छोड़ दें, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि जो साइफ़र है ये अमरीकी साजिश है। ये जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। तो उनका ये कहना था कि ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने इनको समझाया कि अगर आपने साइफ़र के मामले पर खामोशी इख्तियार कर दी, अच्छे बच्चों की तरह रहे, तो फिर आपको हम 2/3 अक्सरियत दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पर शोर मचाया तो न सिर्फ आपके ऊपर मुतअद्दिद केसेस बनेंगे और आपको जो है वो आइंदा इलेक्शन में 30 से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यही कुछ जो है वो अब हो रहा है। एक तो ये कि उनका ये कहना था कि हमारी जो ए टीम थी, जो इसमें सीनियर लीडर थे, सीनियर लीडरशिप थी, उसको जो है वो मुकाबले से बाहर कर दिया गया। फिर जो हमारी सेकंड टियर की थी, जो बी टीम थी, उसको भी जो है वो मुकाबले से जो है वो रेस से बाहर कर दिया गया। और अब उन्होंने कहा जो अभी जो टीम है ये अंडर 16 टीम है, लेकिन ये भी जो है बर्दाश्त नहीं है। न सिर्फ ये कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया गया, बल्कि साथ साथ जो है इनको अब हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इनको इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका नंबर है कैदी नंबर 804, ये लोगों ने अपनी बैनर वगैरह पे, पोस्टर्स वगैरह पर जिन्होंने लगवाया, उन बैनर्स और पोस्टर्स को जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया। ये मना कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन से जो है ये हदायत जारी हुई कि अपने बैनर और पोस्टर पे ना तो इमरान खान की और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो है कोई तस्वीर लगानी है, और कैदी नंबर 804 लिखना भी उनको गवारा नहीं है। और एक जब उनसे सवाल किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसके कुछ लोग हैं उनको भी उठाया गया है, गिरफ़्तार किया गया है, तो उस पर उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा ही हो गया, वोट तो वैसे भी लोगों ने उनको नहीं देना था। फिर जब उनसे एक सवाल किया गया कि जो ये नैब है, इलेक्शन कमीशन है, FIA है, अदालतें हैं, माजी में इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया, अभी भी किया जा रहा है, तो क्या आपके ख़्याल में ये चीज़ें ठीक है? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि पाकिस्तान को इन चीज़ों से सीखना चाहिए, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और इसी बात पर उन्होंने जो है वो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान वाली जो है वो भी बात की कि वो गद्दार नहीं थे, लेकिन उनके साथ ये हुआ। और आज की जो हेयरिंग थी उसमें बड़ी, जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब बड़े कैजुअल अंदाज में बैठे रहे, वो कभी बाहर निकल जाते, कोई दरमियान में एक दफ़ा गए हैं तो खाना शाना खा के एक्सरसाइज वगैरह करके भी आए हैं, और जब आ रहे थे तो बबल जो है वो चुबा रहे थे, तो उसी दौरान जब जज साहब ने बुलाया तो बबल चुबाते चुबाते चले गए। तो लेकिन ये एक जो मैंने चीज़ नोट की कि जो प्रोसिक्यूशन है, जब इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं होते तो वो काफ़ी जो है वो जारहाना उनका मूड होता है, लेकिन जब खान साहब आ जाते हैं तो वो कदर तहम्मुल के साथ जो है वो फिर बातचीत करते हैं, पोलाइट थोड़े हो जाते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया जो केसेस थे उसमें जो जज बशीर साहब हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, आज भी जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो आ गए। तो जज बशीर जो है उनकी तबीयत नासाज थी, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको आना पड़ा आज, और उससे लगता था कि काफ़ी वो मुश्किल में है और उनके ऊपर काफ़ी जो है वो प्रेशर भी जो है वो नज़र आ रहा था। लेकिन वो जब यहाँ पर आए तो काफ़ी देर फिर उनको वेट भी करना पड़ा, क्योंकि जब वो अंदर जा रहे थे तो उस वक्त जो सीनियर सिविल जज हैं कुदरतुल्लाह, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पहले मैं अगर कर लूँ,
मेरा 5 मिनट का काम है, और फिर 5 मिनट के बजाय वो तकरीबन 2 घंटे उनको वहाँ बाहर वेट करना पड़ा। तो खैर बहरहाल फिर बाद में उन्होंने भी जो है वो थोड़ी सी देर हेयरिंग की है। तो अब कल जो है दोबारा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, उसके ऊपर इमरान खान और जो उनकी अहलिया हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। आपको अडयाला जेल में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।